गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज आप लोग कुछ लोग हमें बता रहे थे कि बाइनरी सिस्टम और डेसिमल सिस्टम को नहीं समझ पा रहे हैं सर, थोड़ा सा बता देते तो अच्छा होता 12th बोर्ड के लिए। तो देखिए, जैसे बाइनरी सिस्टम, बाइनरी का मतलब ही होता है बाबू 0 और 1। बाइनरी सिस्टम जब भी बात करेगा या तो 0 या तो 1। देखो 0 एक तरफ डेसिमल लिखिए, दूसरे तरफ बाइनरी। तो डेसिमल सिस्टम और दूसरे तरफ हम बात करेंगे बाइनरी सिस्टम का, बाइनरी सिस्टम। तो देखिए, आज हो गया 29 तारीख। जैसे 0 है तो 0 का बाइनरी बाबू 0 ही होगा, 1 का 1 ही होगा, 2 का 1 0 होता है, 3 का 1 1 होता है, 4 का 1 0 होता है, 5 का 1 0 1 होता है, 6 का 1 0 1 होता 1 1 0 होता है, 7 का 1 1 1 होता है। इसी तरीका से आप लिख सकते हैं। लेकिन मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन देता है कि डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करिए, एक ऑब्जेक्टिव रहता है, तो आप कैसे बनाओगे, इसी को अभी हम समझाने वाले हैं। तो देखिए बाबू, सबसे पहला काम क्या है, कोई भी नंबर की बात करिए। जैसे यहाँ पे 6 है, 7 है, कुछ भी है, आप आराम से बनाएंगे, आज के बाद आपसे गलती नहीं होगा। जैसे देखिए, हम 6 की बात करते हैं। 6 में 2 से भागा दीजिए, अगर कट जाता है तो 0 घटाइए तो 3, नहीं कटेगा तो कितना घटेगा बाबू 1। अब देखिए 1 हो गया तो 6 का वैल्यू 6 हो गया डेसिमल नंबर। अगर बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो इसका सिंपल वैल्यू होता है 110। जैसे कोई और बोलिए आप ही लोग, जैसे 7 है, 7 को कन्वर्ट करना है तो एक पहले घटा दीजिए 6 तो 3, फिर 2 से भागा दीजिए, 1 हट जाएगा 1। तो 7 का अगर हम लोग बाइनरी की बात करते हैं तो 1 1 1 ये हो गया। जैसे कहीं कोई भी नंबर है, मान लीजिए 11 डेसिमल में है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है आपको। तो देखिए 11 में पहले आप 2 से भागा दो, 11 में बाबू आप लोग 2 से भागा देंगे, नहीं कटेगा पूर्ण रूपेण तो 1 घटा देना, तो ये 5 हो जाएगा। फिर 1 घटा देना, 4 होगा, तो 2 कट जाएगा, 0 घटा देना 1, तो 11 का सीधा हो जाएगा 1 0 1 1। जैसे कभी कभी पूछ देता है 21 एक डेसिमल नंबर है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए तो सबसे पहले आप 21 में भागा देंगे 2 से, तो 2 से भागा देंगे तो 1 हट जाएगा, तब 20 होगा, 20 में 2 से 10 हो जाएगा। फिर आप लोग यहाँ पे 0 घटा दीजिएगा तो 5 हो जाएगा। फिर आप लोग 1 घटा दीजिएगा तो 4 4 तो 2, फिर आप लोग 0 घटाएंगे यहाँ पे 1, इसका नीचे से ऊपर चलते हैं, इसका वैल्यू होगा 1 0 1 0 1। कोई भी नंबर हो, आप सीधा याद रखिएगा कि जब भी आपको कन्वर्सन करना हो, कोई नंबर मान लीजिए, कोई बात करते हैं किसी नंबर का, तो बनाने का यही तरीका है कि 2 से भागा देंगे, अगर पूरा कटेगा तो 0 घटाना, नहीं कटेगा तो 1 घटाइएगा, और इसी तरीका से हम लोग लिख देते हैं। जैसे कभी कभी 32 की बात करता है, 32 डेसिमल नंबर है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो 32 में आप लोग पहले भागा देंगे 2 से, 0 हट जाएगा 16, फिर 2 से पूर्ण रूपेण कट जा रहा है, इसलिए क्या घटाएंगे बाबू 0 8, फिर 2 से पूर्ण रूपेण कट जाएगा
तो 0 घटा देंगे 4, फिर 2 से ये भी कट जा रहा है 2, फिर 2 से ये भी कट जाएगा तो 1। अब ऐसे चलेंगे 1 पे कै गो 0 हो गया, 1 2 3 4 5। तो इसी तरीका से कोई भी नंबर हो, किसी भी नंबर को अगर आपको डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना हो, डेसिमल को किस में कन्वर्ट करना हो बाबू, बाइनरी में, तो आप याद रखिएगा कि डेसिमल नंबर में आप पहले 2 से भागा दीजिएगा। अगर पूर्ण रूपेण कट जाएगा तो 0 हटाइएगा, घटा दीजिएगा। अगर पूर्ण रूपेण नहीं कटेगा तो आप किसको घटाएंगे बाबू, 1 को। कोई भी नंबर की बात करेगा तो आप इसी तरीका से बाइनरी को, डेसिमल को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बाइनरी में। डेसिमल को किस में, बाइनरी में। डेसिमल को किस में, बाइनरी। तरीका क्लियर हो गया। पहले हम लोग बाबू कोई नंबर रहेगा, जैसे 31 है, मान लो 31 की बात कर रहे हैं, तो 31 डेसिमल नंबर है, इसको किस में कन्वर्ट करना है बाबू, बाइनरी में। 31 डेसिमल नंबर है, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो 31 में पहले 2 से आप भागा दो, 31 में 2 से भागा दीजिएगा, नहीं कटेगा तो 1 घटा देंगे, 30 तो 15, फिर कटेगा क्या, नहीं कटेगा तो 1 घटा देंगे, 14 तो 7, फिर कटेगा क्या, नहीं कटेगा तो 1 घटा देंगे, 6 तो 3, फिर नहीं कटेगा तो 1 घटा देंगे, 2 2 का 1। इसका सीधा वैल्यू होगा 1 1 1 1 1। यही इसका आंसर हो गया। तो जब भी बाइनरी को, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो यही तरीका है, हम डिवाइड करते चले जाएंगे। अगर कट जाएगा तो 0 घटाना, नहीं कटेगा तो 1 घटा करके कट जाएगा। फिर हम नीचे से ऊपर के तरफ चलते हैं। यही तरीका है किसको किस में कन्वर्ट करने का बाबू, डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में। डेसिमल नंबर को किस में, बाइनरी नंबर में। जब भी कन्वर्शन की बात करते हैं तो हम इसी तरीका से इसको कन्वर्ट करेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कन्वर्शन ऑफ बाइनरी into डेसिमल नंबर। देखिए जैसे 1 1 0 1 0 ऐसे दिया है तो हमको ऐसे चलना पड़ता है हमेशा, राइट से लेफ्ट के तरफ, राइट से लेफ्ट के तरफ, राइट से लेफ्ट के तरफ। तो देखिए 0 है बाबू, तो 0 इंटू 2 पे पावर 0। 1 है तो 1 इंटू 2 पे पावर 1, तो ये 2 होगा। फिर 0 इंटू 2 पे पावर 2, 0 होगा। फिर 1 इंटू 2 पे पावर 3, 8 होगा। फिर 1 इंटू 2 पे पावर 4, 16 होगा। जोड़ दीजिए, 24 2 26 हो जाएगा। तो इसका मतलब, इसका अगर हम लोग बात करते हैं तो ये किसके बराबर होगा बाबू, 26 के बराबर। तो बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका है कि हम हमेशा एरो राइट से लेफ्ट के तरफ लेते हैं, राइट से लेफ्ट के तरफ। पहला नंबर जो भी रहेगा, तो 0 है तो 0 इंटू 2 पे पावर 0, फिर 1 इंटू 2 पे पावर 1, 2 इंटू 2 जो भी रहेगा उसी तरीका से हम लोग करेंगे। जैसे और दिखाते हैं, मान लीजिए आपके पास यही दे दिया जाए, कोई भी रहे, मान लीजिए 1 1 1 1 1 1 है, ये बाइनरी है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो देखो बाइनरी हो गया 1
1 1 ऐसे चलना बाबू। तो देखिए 1 गुने 2 पे पावर 0, फिर 1 गुने 2 पे पावर 1, 1 गुने 2 पे पावर 2। तो ये तो 1 होगा, ये 2 होगा, ये 4 होगा, तो ये 7 हो जाएगा, तो ये 7 हो गया। आपको कोई नंबर की बात करे आप इसी तरीका से बनाइएगा। जैसे ये समझ में आ गया बाबू कैसे बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, और डेसिमल को कैसे बाइनरी में ये समझा चुके हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 1000 है, कुछ भी रहे 1000 1010 है, ये आपको बाइनरी है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। तो सबसे पहले 1010 लिख दीजिएगा ऐसे, एरो हमेशा किधर से किधर, राइट टू लेफ्ट। तो देखिए 0 इंटू 2 पे पावर 0, फिर 1 इंटू 2 पे पावर 1, फिर 0 इंटू 2 पे पावर 2, फिर 1 इंटू 2 का पावर 3। तो ये तो 0 बाबू, ये 2, ये भी 0, ये भी 8, 10 हो गया। कोई नंबर की बात करें आप इसी तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी नंबर हो, किसी नंबर को सॉल्व करने का सिंपल तरीका यही है कि कैसे, कोई जैसे मान लीजिए इस तरीका से दे दिया जाए हमें 1 1 0 1 0 1, ये है बाइनरी, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो आप हमेशा बाबू 1 1 0 1 0 1 ऐसे चलोगे एरो। अब देखिए 1 गुने 2 पे पावर 0, 0 इंटू 2 पे पावर 1, 1 इंटू 2 पे पावर 2, तो ये तो 0 1 हो जाएगा, सॉरी किसी भी चीज पे 0 पावर वैल्यू 1, ये 0, ये 4, फिर उसके बाद 0 इंटू 2 का क्यूब 0, 1 इंटू 2 का पावर 4 16, फिर 1 इंटू 2 पे पावर 5 32। देखिए 5 11 11 13 3 1 4 1 5। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो आप इसी तरीका से कन्वर्ट कर देंगे डेसिमल को बाइनरी में और बाइनरी को डेसिमल में। यही तरीका है कन्वर्सन करने का। अब देखिए कोई कह रहा था कि सर हम लॉजिक गेट नहीं पढ़े हैं, वैसे हमने यहाँ पे लॉजिक गेट के विषय में पढ़ा दिए हैं। देखिए बाबू लॉजिक गेट की बात कर रहे हैं, डिजिटल सर्किट को ही हम लॉजिक गेट के नाम से जानते हैं। लॉजिक गेट की बात कर रहे हैं। इसमें टोटल 7 गेट हैं, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नेंड गेट, नोर गेट, एक्सक्लूसिव और गेट और एक्सक्लूसिव नोर। ये टोटल गेट है आपके पास। इस तीनों गेट को हम लोग बेसिक गेट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से बाबू? बेसिक गेट। बेसिक गेट ये हो गया यूनिवर्सल गेट, पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में। यूनिवर्सल गेट
और इसको कहते हैं हम लोग अर्थमेटिक गेट। अर्थमेटिक गेट बाबू याद रखिएगा। एंड और नॉट को हम लोग बेसिक गेट कहते हैं। एंड और नॉट को कौन सा गेट कहते हैं? बेसिक गेट कहते हैं। नेन और नोर को हम लोग यूनिवर्सल गेट कहते हैं। और एक्सक्लूसिव नोर, ये टोटल 7 गेट है। लेकिन बोर्ड में 5 ही गेट के विषय में पूछे जाते हैं। या तो एंड के विषय में पूछेगा, और के विषय में पूछेगा, नॉट गेट के विषय में पूछेगा, या नेन और नोड। लेकिन ये पूछ सकता है कि बेसिक गेट कौन कौन है। तो याद रखिएगा, एंड और नॉट ये तीनों बेसिक गेट है। नेन और नोड यूनिवर्सल गेट है। और अर्थमेटिक गेट की बात करते हैं तो एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर है। एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर है। अब देखिए एक एक करके बात कर रहे हैं। सबसे पहले बाबू हम बात करेंगे एंड गेट का। लॉजिक गेट में 2 ही इनपुट होता है, या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। तो देखिए यहां पे हम बात करते हैं सबसे पहले एंड गेट का। पहला है बाबू एंड गेट। पहला गेट है आपके पास एंड गेट। एंड गेट, एंड गेट की बात कर रहे हैं। इसका सिंबल की बात करोगे तो इसका सिंबल सिंपल होता है ऐसे। ए बी इनपुट ए बी, आउटपुट हो जाएगा ए इंटू बी। एंड गेट को हम इंटू कहते हैं। सिंबल ये हो गया बाबू। इसका ट्रूथ टेबल भी पूछ देता है। ट्रूथ टेबल देखिए कैसे बनाते हैं हम लोग। जब ट्रूथ टेबल की बात करेंगे तो एक तरफ इनपुट लिखेंगे और दूसरे तरफ क्या बाबू? आउटपुट। एक तरफ इनपुट और दूसरे तरफ आउटपुट। इनपुट ए बी, आउटपुट वह है, वह का वैल्यू ए इंटू बी है। तो देखिए ये 0 और 1 2 ही चीज लेते हैं। तो सबसे पहला बात करेंगे 0 का। तो 0 0, तो 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1। ये कौन सा गेट हो गया बाबू? एंड गेट। एंड गेट का दूसरा नाम होता है मल्टीप्लिकेशन। एंड गेट का नाम क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। एंड गेट का नाम क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। और ये इसका सिंबल है। ए बी इनपुट है और आउटपुट ए इंटू बी है। ए बी इनपुट है और आउटपुट ए इंटू बी है। इनपुट में हम लोग ए बी लिए, आउटपुट ए इंटू बी हो गया। जब 0 0 लिए तो आउटपुट 0, 1 0 लिए तो 0, 0 1 लिए तो 0, 1 1 लिए तो 1। तो यही हो गया किसका बाबू? कौन सा गेट की बात कर रहे थे? एंड गेट। तो किस गेट का? एंड गेट का। दूसरा देखिए और गेट की बात करते हैं। दूसरा हम लोग बात करेंगे और गेट। और गेट इसको हम लोग एडिशन कहते हैं। और गेट का सिंबल की बात करोगे, और गेट का सिंबल यही है बाबू। और गेट ये और गेट का सिंबल हो जाएगा। ए बी इनपुट, आउटपुट वाई, ए प्लस बी। ये सिंबल हो गया। अब हम बात करते हैं ट्रूथ टेबल का। ट्रूथ टेबल एक तरफ इनपुट, दूसरे तरफ आउटपुट। एक तरफ इनपुट और दूसरे तरफ आउटपुट। ए बी इनपुट है, आउटपुट हो गया ए प्लस बी।
अब देखो बाबू, हम बात कर रहे हैं 0 0, 0 प्लस 0 0, 1 0, 1 0 0, 0 1, सॉरी 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, 1 1 भी 1 ही होगा, क्योंकि इसका आउटपुट मैक्सिमम कितना हो सकता है 1। तो सिंपल याद रखिएगा, ये और गेट का सिंबल हो गया और ये इसका ट्रुथ टेबल हो गया, ये और गेट का सिंबल हो गया और ये इसका क्या हो गया बाबू, ट्रुथ टेबल। अब देखिए नेक्स्ट गेट की बात करते हैं, नॉट गेट। अब देखिए ध्यान से, हम किसका बात करेंगे बाबू, नॉट गेट का। नॉट गेट का दूसरा नाम है इन्वर्सन, या इन्वर्टर भी बोल सकते हो। नॉट गेट, नॉट गेट, या इसी का दूसरा नाम इन्वर्सन। देखिए बाबू, यही सिंबल हो गया किसका, नॉट गेट का। ये सिंबल किसका है बाबू, नॉट गेट का सिंबल, ए वाई ए बार, ए का बाबू ए बार, ए का ए बार। तो इनपुट हो गया, इनपुट, और इधर आउटपुट। इनपुट हो गया ए और आउटपुट हो गया ए बार। तो 0 का बार 1, 1 का बार 0। यानी अगर बैटरी जैसे लाइन रहता है तो इन्वर्टर बंद रहता है, लाइन जैसे कटते इन्वर्टर ऑन हो जाते हैं। तो सिंपल है, याद रखिएगा, इसको इन्वर्सन कहते हैं। नॉट गेट को क्या कहते हैं, इन्वर्सन। ए का ए बार, 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 0 तो 1, 0 का बार 1 होता है, 1 का बार 0 होता है। ये किसका सिंबल हो गया बाबू, नॉट गेट का। किसका, नॉट गेट का। उसके बाद हो गया नैन गेट और नोर गेट की बात करते हैं। देखिए चौथा है आपको नैंड गेट, NAND, नैंड गेट। देखो बाबू नैंड गेट कैसे बनता है, एंड प्लस नॉट को क्या कहते हैं, नैंड गेट। एंड प्लस नॉट को क्या कहते हैं, नैंड गेट। एंड तो हो गया बाबू ये कौन सा गेट हो गया, एंड गेट। ये एंड गेट, ए बी, इसमें नोट लगा दीजिएगा। इसी को हम लोग नैंड गेट कहते हैं। ए इंटू बी, नॉट से पास करेगा ए इंटू बी का बार, या इसी को लिखते हैं हम लोग ए बार प्लस बी बार। बार टूटेगा तो ए इंटू बी प्लस में चेंज हो जाते हैं। इसको शॉर्टकट ऐसे भी कोई लिख दे तो गलत नहीं होगा। ये भी नॉट गेट को ही रिप्रेजेंट करता है, ए बी वाई ए इंटू बी का बार, ए इंटू बी का बार। इसका ट्रुथ टेबल की बात करते हैं, इसका सिंबल हो गया ये ट्रुथ टेबल। एक तरफ इनपुट लीजिए बाबू, इनपुट, दूसरे तरफ आउटपुट, इनपुट आउटपुट। ए बी इनपुट हो गया और आउटपुट हो गया ए इंटू बी का बार। तो 0 इंटू 0, 0 0 का बार 1, 1 इंटू 0, 0 0 का बार 1,
0 इंटू 1 0, 0 का बार 1, 1 इंटू 1 1, 1 का बार 0। तो याद रखिएगा बाबू, नेम गेट का आउटपुट क्या होता है, ए इंटू बी का बार। नेम गेट का आउटपुट क्या होता है, ए इंटू बी का बार, ए इंटू बी का बार। ये कैसे बनता है, एन प्लस नॉट को नेम गेट कहते हैं। एन प्लस नॉट को कौन सा गेट कहते हैं, नेम गेट। एन प्लस नॉट को कौन सा गेट, नेम गेट। एन प्लस नॉट को कौन सा गेट कहते हैं, नेम गेट। और बनाने का तरीका यही है, जब 0 0 रखेंगे तो 0 इंटू 0 0, 0 का बार 1, 1 इंटू 0 0, 0 का बार 1, 0 इंटू 1 0, 0 का बार 1, 1 इंटू 1 0 1, 1 का बार 0। तो ये नेम गेट हो गया। और लास्ट में है बाबू नोर गेट। इसी पांचों में से कोई न कोई देगा आप लोग को। 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो जितना बताए हैं उतना ध्यान में रखिएगा, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, नोर गेट। 5 में नोर गेट और प्लस नॉट को क्या कहते हैं बाबू, नॉर गेट। और प्लस नॉट को नोर गेट। सिंबल की बात करते हैं, और गेट की बात करिएगा तो देखो ऐसे है, और प्लस नॉट को कौन सा गेट कहते हैं, नॉर गेट। ए बी, ए प्लस बी। अगर यहाँ पे आउटपुट मिलता है तो ए प्लस बी का बार, ए प्लस बी का बार। यही अगर इसका हम बात करते हैं ऐसे, ए बी, और यहाँ पे आउटपुट हो जाएगा ए प्लस बी का बार। ये सिंबल हो गया इसका, चाहे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, यही लिखा जाता है मेन। ये सिंबल हो गया। इसका ट्रुथ टेबल की बात करोगे बाबू, ट्रुथ टेबल का तो सीधा याद रखिएगा, एक तरफ इनपुट लिखेंगे और दूसरे तरफ आउटपुट। इनपुट और आउटपुट। इनपुट है बाबू ए बी, और आउटपुट का वैल्यू है ए प्लस बी का बार। अब 0 प्लस 0 0, 0 का बार 1, 1 प्लस 0 1, 1 का बार 0, फिर 0 प्लस 1 1, 1 का बार 0, 1 प्लस 1 1, 1 का बार 0। ये इसका वैल्यू हो गया। तो ये सब आपको लॉजिक गेट हो गया। और अगर कोई डाउट है आप लोग को तो बताइएगा, हम इसमें आप लोग को और चीज़ समझा सकते हैं। लेकिन आज से कल तक आप लोग YouTube पे या मान लीजिए हमारे Facebook या WhatsApp पे मैसेज करिएगा कि कहाँ डाउट होता है, कौन सा ऐसा क्वेश्चन है या कौन ऐसा कंसेप्ट है जो नहीं पकड़ पा रहे हैं, तब हम उस पर एक बार फिर चर्चा कर देंगे कल। इसलिए हम जितना आप लोग बोले थे, हमने सभी चीज़ को YouTube के माध्यम से पढ़ाने का काम किए हैं। आप लोग इसको ईमानदारी पूर्वक पढ़ करके, एग्ज़ाम भी 1 तारीख को है, अच्छा से एग्ज़ाम दीजिएगा। एग्ज़ाम के लिए हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। सभी लोग बेहतरीन ढंग से एग्ज़ाम देंगे। धरफड़ ना करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है, बहुत सारे और में क्वेश्चन होंगे, इसीलिए आप आराम से इसको इजी वे में बनाइएगा। ठीक है बाबू, आप लोग जितना पढ़ाएं उसको पढ़ करके एग्जाम दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक मेरे तरफ से। थैंक यू।